आपके अपने चैनल यूट्यूब सत्य ग्राउंड रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। और ये सिंधमुख नहर यहाँ टूट चुकी है और चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। कैमरामैन से कहूँ पर कैमरा घुमाएं चारों तरफ, और चारों तरफ जल ही जल है। और इधर किसानों से बात करेंगे कि कितना फसल कितने एकड़ भी खराब हो चुकी है। हाँ जी सर। देखो जी, कल ये 3 बजे के करीब नहर टूट गई थी और उस टाइम से चल रही है। अभी कम से कम 5 या 10 मिनट पहले ही इसको बंद किया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही है प्रशासन की। प्रशासन को पहले भी इसके बारे में कई बार कहा जा चुका है भाई ये यहाँ से टूटने वाली है। उन्होंने सिर्फ औपचारिकता निभाई है, ये नहीं कि इसको बंद कर गए या वो कर गए। ये सिर्फ औपचारिकता थी। उन्होंने 1 या 2 ट्राली गेट के भाई आपका काम कर दिया। और जो यहाँ आसपास के अपने जितने हैं सारी तो डाणियाँ डूबी हुई हैं। कम से कम 400-500 एकड़ का जो एरिया है वो सारा का सारा जलमग्न है, डूबा हुआ है। फसल पूर्ण रूप से ख़राब हो चुकी है। और ये फसल नहीं, खतरा ये भी अगली फसल भी ख़राब हो गई है। ये पानी नहीं निकलेगा तो अगली फसल की बिजाई नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं, प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि जो ही ये बंद होगी जल्दी से जल्दी इसकी कोई व्यवस्था की जाए पानी निकालने की। और जो भी हम किसान हैं या आसपास के, उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए। जैसे ही कल आपने सूचना मिली कि नहर टूट चुकी है, उसके बाद प्रशासन ने क्या एक्शन लिए? देखो, प्रशासन ने कोई विशेष एक्शन नहीं लिया। यहाँ आकर के वो खड़े होंगे, उनके पास रिपोर्ट चली गई थी, आके खड़े। और जो काम चल रहा था प्रशासन ने उसको भी नुक दिया, भाई इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है। और रात को भी उन्होंने पूरी रात टपकी, कुछ नहीं किया। यानी किसानों का ये बोलना है कि लापरवाही की वजह से आज सैकड़ों एकड़ की फसल खराब हो चुकी है और जगमगन हो चुकी है, जिसे आने वाली फसल भी नहीं बीज सकती। किसानों का साफ और स्पष्ट बोलना है। हाँ जी सर। लगभग कितने एकड़ फसल होगी, कितना नुकसान है डाणियों में और कितनी एकड़ फसल खराब होगी? लगभग डाणियाँ देखो जी, लगभग तो मकान खराब हो चुके हैं, क्योंकि अगर उसके बाहर को पानी होगा तो नीम बैठ जाएगी। तो सारे तो लगभग मकान खराब हो चुके हैं। दूसरा ये, हाँ गिरेंगे मकान। दूसरा ये, अगर आप इस पटड़ी पर जाकर देखो, कर प्रशासन ये कह रहा था कि मिट्टी हम कहाँ से लेके जाए, पटड़ी हम बना के देवाएंगे। कि वो प्रशासन का काम है पटड़ी को तैयार करके देना, या पूरी पटाड़ है वहाँ तक जहाँ नहर टूटी थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह कि वहाँ तक मिट्टी नहीं पहुँची, क्योंकि रास्ता ही नहीं था। अब पटड़ी के साथ में रास्ता का काम प्रशासन का है या आम लोगों का है? बिल्कुल, ये काम प्रशासन से बड़ी लापरवाही यही है कि वहाँ तक जहाँ मदद पहुँचनी चाहिए, मिट्टी है या और है, वहाँ तक अगर कोई साधन ही नहीं पहुँच रहा है और प्रशासन ये कह रहा है कि हम क्या करें, यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, तो वो काम किसका है? ये थोड़ी है। हाँ, अब जमींदार थोड़ा करके देगा वो काम, जमींदार। और दूसरा ये कहा कि नहर में कोई सफ़ेदा गिर गया, इसके कारण नहर टूट गई, ये भी उनकी बहानेबाजी है। क्योंकि जब उनको ये पता ही नहीं था, लोगों ने ही बताया है वे नहर टूट गई है उसके बाद, और वो कह रहे हैं कि कोई सफ़ेदा गिर गया इसके कारण टूट गई। ऐसा कुछ नहीं था, संभाल नहीं कर रहे जी इसकी बिल्कुल। आप ये और किसान हैं, किसी से भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हाँ जी, आपका क्या बोलना था? वो हम तो बोलना कि मैं तो फसल डूब गई, डाणी डूब गई, मार तो डांगरा वाली समस्या हो रही है बहुत तकड़ी। तो मारे गए हम तो जल्दी पानी निकलना चाहिए। हाँ जी सर। मुन्नी जी हमारे साथ में। हाँ जी, आपका क्या बोलना है जी? इसे 10 दिन पहले गए थे हम जई के पास, भाई नहर की सफाई करवा दो। उन्हें एक बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं लिया। इसके पौधे देखो कितने कितने बड़े हैं, आप जाके देखना, इतने बड़े पौधे हो रहे हैं। इसके सफाई करवानी जरूरी, इसके कारण नहर टूटी है। बार बार कहे हमने बार सफाई की कह रहे हैं इसको। बल्कि भारत 21वीं सदी में जा रहा है, हम पाकिस्तान ने के रोकांगे? बंदा रोकने में हमने 18 घंटे लग गए, और के कंट्रोल कराएंगे हम? अभी पूरी रात निकल गई। यदि रात को इसको बंद किया जाता तो सैकड़ों की फसल को बचाया जा सकता था। बिल्कुल बचाया जा सकता। मगर प्रशासन की लापरवाही से बोलना है किसानों का कि आज ये पूरी फसल जलमग्न है और आगे भी फसल की बुआई नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा कारण है। आई बार ये कहा है कि इसकी सफाई होनी चाहिए। ये बार नहर टूटे से पीछे नहीं टूटी थी, पीछे जो टूटी थी उसमें कितना नुकसान था? लगभग काफी नुकसान हुआ था, 500-600 एकड़ टूट गया था। और ये बिजाई नहीं हुई थी गेहूं की इसी तरह पहले भी। अब भी वो चीज़ है, ढाक के 3 पात दोबारा फिर हमने उसी पे आना पड़ा है। ये व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई कहाँ है नहर की? आप दिखाओ इसकी। बार मैसेज भेजते हैं हम एसडीओ वगैरह के पास, सफाई नहीं करे वो इसकी। आपका क्या बोलना सर? मिट्टी पटड़ी पे कोई सा बुरा हाल है, खाली आदमी भी नहीं टप सकता। तो पटड़ी चारों तरफ घास है, फूस है, आदमी लग नहीं जा सकते। हाँ जी सर। आपके बच्चों को निकालेंगे कि आगे इसको बंद करेंगे? पहले तो हमारे बच्चे की पट गई, हमें बच्चे निकालने नहीं पाई। सारा सामान हमारा बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, डाणी खराब होगी। कै दिन बचेंगे? शुगर तक 10-10 फुट पानी पड़ा है, डाणी गिर जाएगी। ये देखिए, कोई प्रशासन की आड़े संभाल नहीं है जी। हम अब खेत में पानी लगाते हैं तब 10 चक्कर काटते हैं, पानी सही है कि नहीं।
हमारे खेत में पानी लगाते हैं जमींदार 10 चक्कर काटते हैं, इन ये एक चक्कर भी नहीं काटते। प्रशासन के द्वारा लापरवाही बार बार की जाती है, इसके कारण ये हुआ है। और आप फसल देख सकते हैं, फसल पूर्ण रूप से डूब चुकी है। मतलब ये यानी आगे भी फसल नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं जमींदार तो कि हमको सही बीज नहीं मिलता, हमें खाद नहीं मिलती, नकली बीज 10 तक हम किमें तो राम ने मार दिए, किमें की प्रशासन ने मार दी। बताइए किस तरह आप अपना एरिए का जल देखो, 10-10 फुट डाणी में सामान वही है, डाणी की बाहर को सामान लदा हुआ है, पानी लदा हुआ 10-10 फुट और सामान वही है, सामान भी निकाले पाए, हाहाकार मच गई। तो किसान रीढ़ की हड्डी है, इसको बचाना मस्ट कंपलसरी है। देश